सिरोह जिले के तहसील आष्ठा चढ़ रही भ्रष्टाचार के भेंट। आए दिन किसान और गरीबों पर हो रहे अत्याचार। भ्रष्टाचार में लिप्त मध्य प्रदेश के आला अधिकारियों द्वारा गरीब किसानों का शोषण हो रहा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री किसानों से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उच्च अधिकारी किसानों का शोषण करते हैं। इसी तरह का एक मामला सिरोह जिले की आष्ठा तहसील की जनपद पंचायत कांड्रा खेड़ी के आष्ठा तहसील से आया है, जिसमें किसान दिलीप सिंह पिता ठाकुर प्रसाद ने बताया कि मेरे साथ हो रहे अत्याचार के मामले में उच्च अधिकारी जिनके द्वारा सभी आला अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाते हुए न्याय के लिए गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में 5 सालों से फैसला चलने के बावजूद भी दिलीप सिंह ठाकुर को न्याय नहीं मिला। लाइव 11 मीडिया संवाददाता धर्मेंद्र बामनिया, सिरोह। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम कांद्रा खेड़ी जी तहसील आष्ठा जी जिला सीहोर जी। मध्य प्रदेश का निवासी हूँ मैं। क्या मामले के बारे में आप बताना चाहते हो मीडिया को? मामले के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी खुद की स्वयं की ज़मीन थी जी और पटवारी ने किसी दूसरे के नाम से कर दी गई। जी ये सन 90 में जी। और इसका हमें कोई नाम पता नहीं चला। पता कब चला आपको? पता कब चला जब सामने वाला सीमांकन करवाने के लिए गए 6 लोगों, फिर भी गिरदावल पटवारी ने कुछ नहीं बताया और गिरदावल पटवारी वापस चले गए। फिर सामने वाले ने 22, 5, 10 को डबल में सीमांकन करवाया। जब मेरे को मालूम पड़ा कि यार ज़मीन अपनी और ये दूसरे के नाम से चली गई, तो जैसे मेरे को मालूम पड़ा मैंने कंजी में ये सारा रिकॉर्ड को देखा, तो इनको निकाल करके मैंने तत्काल पटवारी को बोला कि यार तुमने तो ये तो धोखा किया मेरे साथ। तो मैंने एक आवेदन बनाया तहसीलदार महोदय के नाम से जी कि श्रीमान जिस पटवारी ने ये पंजी और धोखाधड़ी की है, इसको साथ में लेकर के कोई भी सक्षम अधिकारी मौके पे जाए और जांच करे, ठीक है। और यदि गलत पाया गया तो इस पटवारी के ऊपर कार्रवाई हो। तो फिर तहसीलदार ने क्या जवाब दिया आपको? बड़े तहसीलदार को आवेदन किया तो बड़े तहसीलदार ने मेरे को आदेश कर दिया, नायब तहसीलदार को। सन 14/6 सन 10 की बात है ये, कि राम प्रसाद प्रजापति पटवारी को साथ में ले जा करके नायब तहसीलदार मौके की जांच करे। लेकिन पटवारी भी नहीं चाह रहा कि मौके की जांच हो, और जिस पार्टी ने धोखाधड़ी की थी वो भी चाह रहा है कि जांच नहीं हो। और रास्ते का क्या मसला है आपका? और इसके बाद में जैसे दोनों पार्टी नहीं चाह रही है कि जांच हो, और यदि जांच उस समय जो 14 से 10 को जो आदेश हुआ था और उसकी यदि जांच हो जाती तो दूध का दूध पानी का पानी उस समय हो जाता, लेकिन इन लोगों ने जांच को दबाया है, वो जांच नहीं होने दिया। इसके बाद में मैंने कलेक्टर को भी दिया आवेदन, वल्लभ भवन, CM हाउस, CS, PS इनको भी दिया मैं आवेदन, और मैं इस पूरे मामले में कुल मिलाकर के जांच चाह रहा हूँ। क्या जांच चाह रहे हो आप? जांच ये चाह रहा हूँ, दूसरा मेरा रास्ता है जी, जो रास्ता परमानेंट मेरे नाम से था, मेरी ज़मीन थी, और वो दूसरे के नाम से करके सामने वाले ने रास्ते को 1500 फीट लंबा रास्ते को खोद दिया है। किसने खुदवाया? ये सामने वाली पार्टी ने जिसने धोखाधड़ी की उसने। अच्छा, उसका नाम? और उस रास्ते की मट्टी से शासकीय नाला पूरा है, वो शासकीय नाला आज मौके पे बंद है, और रास्ते पे पानी भराता है गोड़ो गोड़ो। और रास्ते के लिए मैं तहसीलदार के पास गया तो तहसीलदार ने आदेश करा है 5/5/12 का कि रास्ता खुलवाया जाए, और जब उसको खोदा गया था तो उसके पूरने के भी कई बार आदेश हुए हैं कि गिरदावल पटवारी में पुलिस बल के जो रास्ते को उत्खनन किया, खोदा गया है JCB से, उसको भरवाया जाए। लेकिन कुछ राजनीतिक दलाल थे हमारे आस्था क्षेत्र के, उन लोगों ने दलाली करके अधिकारियों को उन आदेशों के ऊपर भी पानी फेर दिया। जो पुरने के जो आदेश हुए थे वो भी आज तक नहीं पुरवाया गया, और तहसीलदार कह रहा है कि रास्ता खोल दिया हमने, अब भी रास्ता यही कह रहा है, और कलेक्टर तक भी यही कह रहा है। अभी रास्ता कैसा है वहाँ पे? रास्ता चलने लायक नहीं है। उस पे से कर सकते हैं। यदि कलेक्टर कह रहा है कि कलेक्टर ने भी एक बार लिखा कि रास्ता चालू है, और ये प्रवीण सिंह श्रीमान जी कलेक्टर यदि मौके पे जाकर के इनकी गाड़ी निकाल दे तो मेरे को 1000 जूता बाजार में मारा जाए। अभी कलेक्टर भी दोषी है। अभी अपन क्या चाहते हैं? अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पूरे मामले की CBI जांच चाह रहा हूँ मैं तो, और यदि CBI जांच में यदि ये अधिकारी दोषी नहीं पाए जाए तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो शासन के द्वारा। ठीक है, धन्यवाद।
संताल परगना में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरे पर निकले झारखंड प्रदेश कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष मणिशंकर जी, झारखंड प्रदेश सेवा दल की नेत्री नेली नाथन जी पौड़ैया हाट विधानसभा के हंसडीहा बाजार में स्थित चुनाव कार्यालय में उपस्थित होकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव में होने वाले गतिविधियों की जानकारी ली। प्रदेश उपाध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इंडिया गठबंधन के हेमंत सरकार ने लोगों के लिए इस तरह का काम किया है कि जनता एक बार फिर झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। हेमंत सरकार ने सभी लोगों के लिए बिजली बिल माफ किया, जिसका फायदा सभी वर्गों को मिला। महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया। एनडीए के पास झारखंड के भलाई के लिए कोई विजन नहीं है। तो वहीं सेवा दल की नेली नाथन ने कहा कि रघुवर सरकार में बस हाथी उड़ाते रहे, अब बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा और धर्म का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि इंडिया गठबंधन की सरकार हर वर्ग के लिए काम करती है। यही सब को देखते हुए जनता एक बार फिर हेमंत सोरेन पर भरोसा करने जा रही है। लाइव 11 मीडिया संवाददाता सुमित प्रकाश, हंसडीहा, दुमका। झारखंड का यह 2024 का विधानसभा चुनाव बहुत ही अहम है झारखंड राज्य के लिए, क्योंकि इस वोट के बाद ही झारखंड की दशा और दिशा तय होगा। साथ ही हम लोगों के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार संथाल परगना के 18 सीटों में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे विरुद्ध बीजेपी और उनके जो गठबंधन के साथी हैं वो लोग लड़ रहे हैं। तो अब इस चुनाव में बीजेपी नेता विहीन, मुद्दा विहीन हो चुकी है। यह बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे झारखंड में झारखंड के बीजेपी के जो नेता हैं वो दरकिनार कर दिए गए हैं और यहाँ बोरो प्लेयर से काम चलाया जा रहा है। एक राजनीतिक पर्यटक बन के आसाम के मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, तो कभी शिवराज सिंह चौहान घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री तक हर तीसरे चौथे दिन पर यहाँ आ जाते हैं, और अमित शाह जी भी हर दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आयातित इंपोर्टेड नेताओं से बीजेपी काम चला रही है। झारखंड के नेता बीजेपी के गौन हो चुके हैं, मुद्दा उनके पास है नहीं। एक ही मुद्दा वो लेकर चल रहे हैं, घुसपैठ का, जबकि हकीकत यही है कि उस घुसपैठ के मुद्दे से उनको कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। और साथ ही इसको उन लोगों ने आदिवासी वोटों को, और खासकर संथाल परगना में जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उस वोट में सेंध मारने की कोशिश घुसपैठ मुद्दा उठाकर करने की किया। लेकिन अभी जो संसदीय चुनाव हुआ था, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, एमपी का चुनाव हुआ था, 5 हमारे ट्राइबल रिजर्व क्षेत्र हैं एमपी के लिए, और पांचों के पांचों सीटों पे इंडिया गठबंधन के हमारे साथी ने अपनी जीत दर्ज की। उसमें 2 सीटों पर कांग्रेस जीता और 3 सीटों पर जेएमएम जीता। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिस बीजेपी को पूरे जनता ने नकार दिया है पार्लियामेंट इलेक्शन में, और ये घुसपैठ करके उसको मुद्दा बना करके बेवजह, क्योंकि इनके पास विकास का मुद्दा ही नहीं है, विकास पर बात करने को है ही नहीं। हमारी हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले विगत 5 वर्षों में इतना कार्य किया है कि कोई भी घर झारखंड का, पूरे झारखंड प्रदेश का मैं कहता हूं, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं का लाभ ना पहुंचा। सारे चुनाव में काम भी कर रहे हैं, घूमते हुए सब लोगों के बीच में जा भी रहे हैं, तो देख भी रहे हैं। तो माहौल बहुत अच्छा है, गठबंधन के लिए हमारा बहुत अच्छा है। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और पूरे लोग, यहाँ के जनता जो है झारखंड की, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए बिल्कुल एकदम एक मुश्त, तो ये लोग एकजुट हैं और सारे चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन ही दोबारा आए, सरकार बने, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, वो यहाँ के लोगों के लिए, गरीबों के लिए,
छात्रों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए जितना सोच है और जितनी वो कर रही है, ये उनके लिए बहुत अच्छा, भविष्य में भी वो उनके लिए अच्छा ही होगा। इसीलिए यहाँ की जनता भी चाहती है कि दोबारा से हेमंत सरकार, गठबंधन की सरकार यहाँ आए और सबका भविष्य यहाँ पर प्रबल हो, क्योंकि बीजेपी खाली हाथी उड़ाने आता है इसको, और लोगों के धर्म के नाम पर, उनके युवाओं को बरगलाने के नाम पर हिंदू मुस्लिम कर करके ये आपस में लड़ाने के अलावे कोई बात नहीं करती है, ताकि इसी में लोग उलझे रहे और रोजगार की बात ये लोग ना करे, शिक्षा की बात ना करे, बस इसीलिए धर्म की बात करके लोगों को लड़ाने का काम करती है। तो जनता यहाँ की बहुत अच्छा समझ चुकी है कि ये लोग कभी गरीबों के लिए नहीं सोचते हैं, ना युवाओं के लिए सोचते हैं, ये खाली आपस में लड़ाने का काम करते हैं। इसीलिए यहाँ से पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का, ये तय है। यहाँ जितना मोदी आके जितना शोर मचाते हैं, कांग्रेस को गाली देते हैं, जेएमएम को गाली देते हैं, और आदिवासी करके आदिवासी को खाली बरगलाने का काम कर रहे हैं, उसका भलाई कभी नहीं चाहते हैं। आज चुनाव में इनको याद आया है कि ये आदिवासी है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इतना दिन वो कभी आदिवासी की चर्चा भी नहीं करते थे, आज उनको वोट लेना है तो आदिवासी याद आ रहे हैं उनको। तो जनता यहाँ की बहुत अच्छा समझ है, ये मूर्ख नहीं है, अच्छा से जानते हैं। ये लोग इनको पूरा यहाँ से पूरा साफ करके ही यहाँ की जनता छोड़ेगी इनको। और प्रदीप यादव जी की तो जीत बिल्कुल सुनिश्चित है, और बहुत भारी मतों से ये जीतेंगे, विजयी होंगे। यहाँ की जनता उनको विजय करा के ही छोड़ेगी।